मेरे को क्या दिक्कत है भेजने की, तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे को अपना व्यापार बढ़ाना है, जैसा मेरा अपना अनुभव है 40 साल का। मैं नैतिक मोदी के अंदर भी काम कर चुका हूँ, में भी काम कर चुका हूँ, स्कूल के पदों में भी रह चुका हूँ। आप एक चीज देखिए, अभी जिस डॉक्टर के पास 5 मरीज है वो एक कोने में बैठ के टेबल बैठ के दवाई दे रहा है, वो बंद करेंगे। हमारे लिए नियम रहते हैं कि 250 लाइसेंस की कोई नक्शा लाओ, फलाना लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पेटिंग का लाओ, ये लाओ। ये जितने भी डॉक्टर जिनके पास 12 मरीज है, 8 मरीज है, कोने में बैठ के दवाई दो, इनको रोकना सबसे पहले जरूरी है। आज हम सब लोगों को जो एक ही चीज करनी होगी, सब जितने दुकानों में कंप्यूटर नहीं लगा हुआ है वो कंप्यूटर लगवाएं, सॉफ्टवेयर अपडेट कराएं, छोटी सी जो आपको सब दिखेगी, कौन सी चीजें कहाँ से आ रही है, कुछ होलसेलर हिस्सा वापस लेने में मना करते हैं, वो आप उनको कैसे दिखा सकते हो कि भाई आपसे जल्दी की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक होना है आपको सभी को, किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत नहीं है, संस्था में आप आइए, संस्था में समाधान निकलेगा उसका। और किसी को कोई जानकारी नहीं हो तो मेरा नंबर सभी के पास है। हमारे रायपुर से ही है, शायद जो लोग जबलपुर गए हो हमारे साथ, वहाँ का हाव भाव, वहाँ का मान सम्मान जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और तमाम जगहों से वहाँ जो रिटेल कैडेट काफी आए हुए थे, उन्होंने जिस हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिया था, जो प्रभुता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ पाई थी, पता नहीं क्यों उसके बाद एक गैप बड़ा हो गया, लेकिन बहुत अच्छी गरिमा रही थी। कुछ साथी लोग हमारे साथ विराजमान है जिन्होंने वो चीज देखी थी। आज हमें पुनः उस चीज को जीवित करने की स्थिति बनानी पड़ेगी। मैं आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश भर के भाई देवराज गुरनानी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, अपना परिचय दें और अब आप लोग ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं कैसे बना, उसके लिए हम लोग चुनाव हुआ जबलपुर सिटी में, जिसमें हम लोग 25 से 35 लोग रायपुर से, हैदराबाद से भी लोग थे, उत्तर प्रदेश से थे, मेरठ से, कानपुर से, जबलपुर से, ग्वालियर से, इतने सब हम वहाँ इकट्ठे हुए थे। कम से कम 500 लेके, जिसमें वहाँ चुनाव किया गया, उसमें मैंने जीत हासिल की। उस हिसाब से मैंने राष्ट्रीय, मैं अपने आप को ओपन कभी नहीं किया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं एक रिटेलर हूँ आप लोग के बीच से। जो परेशानी रिटेलर भाई की है वो मेरी परेशानी है। ये बात अलग है कि मेरे को परेशानी नहीं है, इसको छोटे छोटे रिटेलर उनको बहुत परेशानी है, इसलिए मैं जोड़ने का काम पहले बहुत किया। ये दुख इस बात का है कि लोग जुड़े नहीं है। मेरे को ऐसा लगा कि उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो लोग सामने नहीं आए। आपको अगर किसी चीज से या किसी ऑफिस से या किसी अस्पताल से या किसी दवा दुकान वाले से तकलीफ है तो आप लिखित में हमारी रायपुर इकाई को, जो संस्था है रायपुर इकाई, वहाँ आप आकर लिखित में आप कंप्लेन करें या अपनी समस्या में, जब हम समस्या का निदान करेंगे तो आपका नाम ओपन नहीं होगा, वो हमारा होगा रायपुर रिटेल कैडेट रायपुर इकाई का, हमारे किसी भी भाई का नाम नहीं जाएगा, उसमें सिर्फ जाएगा संस्था का नाम। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि खाद्य राशन लगभग 80% हमारे व्यवसायियों ने नहीं बनवाया, उनको जाकर सबसे पहले बनवाएं। अन्यथा अगर खाद्य विभाग वाले आपके दुकान पे आएंगे तो 5,000 रुपये फाइन है। सरकारी फाइन जो है 500 रुपये जो आप बनाएंगे लाइसेंस उसका है, 5,000 रुपये आपको फाइन है। अगर आप जाकर बनवाएंगे तो आपका वो 5,000 रुपये बन जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाइयों के जेब में पैसा जाए। और अगर
कोई समस्या आपको है, बिल्कुल आप दीपक को बताइए, दीपक मेरे को बताएगा। और हमारे ग्रुप बने भैया, एक्सपायरी वाला ग्रुप एक बना हुआ है रिटेल भाइयों के लिए। ये आपके अगर एक्सपायरी 2 महीने 3 महीने की बची है, वो आप उसमें पोस्ट कर दें तो आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी न किसी केवल भाई को उस चीज की जरूरत है तो 30% डिस्काउंट में आपको वहाँ समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें एक्सपायरी की है, क्रिटिकल है, बस वो जो शंका के होगा वही ज़्यादा समस्या है। तो वह सब ठीक है, डायरेक्ट जो माल दिया जाता है वही सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। और मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है और हमें भी लगभग 1.5 से ऊपर हो गया है। और हमारे ड्रग विभाग से भी समाचार प्राप्त हुआ है कि आज उनकी टीम यहाँ नहीं आ पाएगी किसी कारणवश। तो हमें आधा घंटे का जो उनका कार्यशाला का कार्यक्रम था वो समय भी मिल गया है। उनमें कुछ चीज़ें संगठन स्तर पे, कुछ अपने व्यवसाय के स्तर पे, कुछ चीज़ें अपने स्वयं के मतलब स्किल डेवलपमेंट पे बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को साझा करना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में आप लोगों को सारी चीज़ें बता पाऊँ। मुझे ड्रग एक्ट के बारे में भी कुछ बताना है, कई सारे अमेंडमेंट आए हैं। फूड लाइसेंस जो कि बहुत ही जरूरी है, जिन लोगों ने अपना नहीं बनाया है वो तत्काल कल जरूर उसका आवेदन कर दें, क्योंकि उसकी जो प्रक्रिया है बड़ी आसान है, बहुत नॉमिनल चार्ज है, लेकिन उस पर जुर्माना जो है वो 10 गुना है। अभी नया 2-4 दिन पहले ही एक नया लाइसेंस जो नगर निगम से अपने को प्राप्त होगा उसके लिए भी नोटिफिकेशन आ गया है कि हर ट्रेड के व्यापारियों को अनुज्ञप्ति का एक नया लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिए गए हैं। उसके बारे में भी आपको बताना है। उससे कुछ चार्जेस उन्होंने ना रेट जो है एरिया वाइज मतलब नमस्कार, मैं प्रेम सोनी, संपादक बाबाजी न्यूज़, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जैसे कि रायपुर के कैट परिसर में ऑल इंडिया रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन की एक आम मीटिंग रखी गई थी। इस आम मीटिंग में किनको क्या फ़ायदा होना था, रिटेलरों को क्या होना है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सर, आज जो मीटिंग हुई है उसके बारे में बताएंगे। ऐसा है प्रेम भैया, ये पहले तो जो मीटिंग हुई है आपसी प्रेम सद्भाव के लिए कि हम सब लोग एक साथ एकजुट हों और जो भी हमारी समस्याएं हैं वो आपसी निदान से निकलें, इस बाबत एक हमारे रायपुर जिला रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन ने और राष्ट्रीय रिटेल एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित की है। इसके लिए हमारे देवराज भैया, मनीष सोनी जी, शंकर भैया और सबसे ज़्यादा दीपक लालवानी जी धन्यवाद के पात्र हैं। आज लगभग 125 के आसपास हमारे केमिस्ट बंधु हमारे बीच आए हैं, तो निश्चित ही हम लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं उनका भविष्य में निदान होगा और हम लोग सब एक साथ रहेंगे, सौहार्द से रहेंगे तो अवश्य हमारे केमिस्ट भाइयों का भला होगा। धन्यवाद आपका। जो रिटेलर्स हैं इन लोगों को क्या मतलब जो छोटी छोटी जो तकलीफें आती है तो क्या जो चेंबर आपकी एसोसिएशन बनी है उसमें निदान लेके आएंगे? बिल्कुल, हम रिटेलरों के समाधान के ही लिए आज बैठे हैं और हमारी ऑल इंडिया रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन की रायपुर इकाई जो है वो बिल्कुल समाधान जरूर देगी। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, आभार। जैसे कि रायपुर क्षेत्र में बहुत सारे मेडिकल की दुकानें अलग अलग क्षेत्र में, इन सबको संगठित करने का क्या आप लोगों के पास विचार है? आज का हमारी जो कार्यशाला और ये सबको जो आज करीब 125 के आसपास हमारे केमिस्ट साथी इकट्ठा हुए हैं, आज हमने जो रोड मैप बनाया था
हमारी कमेटी ने जो रोड मैप बनाया था संस्था के हित के लिए, सभी व्यापारियों के हित के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, तो आज हमने उसको सबको एक्सप्लेन किया। हम पूरे शहर को जोन में बांट रहे हैं। हर जोन में एक अध्यक्ष होगा जो वहाँ की पूरे रिटेलरों को सारी चीज़ें संस्थागत अवगत कराएगा, और जो हमारे समय समय पर सेमिनार होंगे उसको वो कंडक्ट कराएगा। हमारी साल का पूरा रोड मैप तैयार है। पूरे शहर को हमने जोन में बांट लिया है। आज हमने सभी से नाम भी मंगाए हैं। इस आम सभा के माध्यम से हम प्रत्येक जोन में माइक्रो लेवल पे काम करने जा रहे हैं। अब तक जो रिटेलरों के लिए काम नहीं हो पाया था, हम इस संस्था के माध्यम से इसे पूरा करने जा रहे हैं। आप बताएंगे। सबसे बड़ी बात कि बहुत ही कम समय में इतने सारे रिटेलर्स हमारे इकट्ठे हो गए हैं, और संगठन को मजबूत करने का कार्य हमको यहाँ पर करना है। रिटेलर्स की जो समस्याएं हैं वो तो है ही, लेकिन समस्याओं के साथ में समाधान कैसे निकालना, जो काफ़ी वर्षों पुरानी समस्याएं हैं, 15, 16 साल, 17 साल से पुरानी समस्याएं चल रही हैं, उसको निकालना है। अभी सबसे मेन जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये कि छोटे छोटे हमने ग्रुप प्लान किया है, जिसमें टेक्निकल इशू के लिए, जिसमें लीगल इशू के लिए, जिसमें जो हमारी डिमांड्स है उसके लिए, केमिस्ट ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है उसके लिए, केमिस्ट को समय समय पे जो परेशानियां आती हैं रख रखाव से लेकर के, निगम से लेकर के, ड्रग ऑफिस से लेकर, खाद्य विभाग से लेकर जो परेशानियां आती है या जो उनकी जानकारी नहीं है उसको किस तरीके से जानकारी प्रोवाइड करना है, उसका हम अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट रहेंगे और वो हमारे जो केमिस्ट भाई हैं उनको सबको सहयोग करेंगे। इस माध्यम से हमारे केमिस्ट साथियों को बहुत अच्छे से कार्य करना आसान हो जाएगा। दीपक भाई, आप रायपुर के अध्यक्ष हैं, ये बताइए कि ये जो कार्यशाला रखी गई है इसके लिए आप लोगों ने क्या और आगे की प्लानिंग करके रखी? आगे के लिए ये सोचे हैं कि सबको जोन, जितने जोन हैं उसमें छोटे छोटे जोनों में सब में एक एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, कैप्टन। उसके हिसाब से फिर उनसे काम करवाया जाएगा, जिसमें संस्था आगे चलती रहे। वही प्रत्येक वार्ड में हर संडे को यहाँ 15 दिन में जाके और वहाँ के जो मेन एक्टिविटी को लेके और संस्था के सभी पदाधिकारी जाके पर्सनल मीटिंग करेंगे। भले उसमें 10 या 15 सदस्य आएँ, तो उनको जो है समस्याओं से, उनसी समस्याओं से हम अवगत होकर उस पर निराकरण का पूरा युद्ध स्तर पर प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग आपस में एक है तो सेफ है। हम आपस में जब एक हो जाएंगे, सब सेफ हो जाएंगे, हमारी कॉम्प्लेक्स में जा कर के सब यूनियनिटी हो जाएगी, तो अपन कॉम्प्लेक्स वालों को भी दबा सकते हैं कि भाई हमारी ये समस्या है, अब तुम सॉल्व करो। अपन आपस में ही सेफ नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तो आगे हमारी आगे की प्रयासशाला कैसे बढ़ेगी। इसीलिए हमारी मीटिंग का मेन आयोजन था, एक है तो सेफ है। ये थी आज की कार्यशाला। इसमें सारे व्यापारी बंधु जो मेडिसिन जगत से जुड़े हुए थे, सारे के सारे एक हो गए हैं। रिटेलरों को या कंज्यूमर को अगर कोई समस्या होती है तो उसके निदान के लिए भी इनके साथ खाद्य और मेडिसिन के जो अधिकारी हैं वो भी इनका सहयोग करने को तैयारी हैं। जनता को सुरक्षित करने का आज इन्होंने यहाँ प्रण लिया है कि किसी भी कंज्यूमर को कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर तकलीफ आती है तो इनसे आप मिल के अपने लिए निदान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए बाबाजी न्यूज़, नज़र सब पर। Thank you.